आज पालिका की बड़ी कचहरी पर बजट की चर्चा चल रही थी, तब सामान्य सभा में कॉरपोरेटर नितिन डोंगा की ओर से ट्रैफिक की समस्या के मुद्दे को उठाया गया था। बजट को लेकर पालिका की बड़ी कचहरी पर आज जो सामान्य सभा आयोजित हुई थी, उस दौरान काउंसिलर नितिन डोंगा की ओर से हरिनगर ब्रिज के नीचे जो ट्रैफिक जाम होता है, उस मुद्दे को उठाया गया था। दरअसल ब्रिज के नीचे ट्रैफिक सिग्नल होने की वजह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है और नागरिकों को आवाजाही में दिक्कतें होती है। ऐसे में वहां पर ट्रैफिक की समस्या को हल करवाने की मांग साझा करते हुए ट्रैफिक सिग्नल हटाने की मांग भी काउंसिलर नितिन डोंगा की ओर से रखी गई। अब इस पूरे मामले पर काउंसिलर नितिन डोंगा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज मैं एक रजूआत करी थी कि हरिनगर ब्रिजनी नीचे आज हूँ निकळो त्यारे क्यारेय ट्राफिक जाम नहोतो थतो। पहली वखत छेक इस्कोन मंदिर सुधी ट्राफिक जाम मैं जोयुं तो सिग्नलो जे चालू कर्या छे एना लीधे जाम थयो। तो मारी बहु नम्र विनंती कमिशनर साहेबने पण छे कि જ્યારે આપણે આ ઓવરબ્રિજ શેના માટે કરીએ કે ટ્રાફિક જામ ના થાય। જો તમારે સિગ્નલથી જ મેનેજ કરવું હોય તો કરોડો રૂપિયાના બ્રિજ બનાવવાની જરૂર શું છે? તો બ્રિજની નીચે સિગ્નલ ના હોય, કારણ કે જેટલા બ્રિજ છે એની બાજુમાં સર્વિસ રોડ તો બહુ નાના હોય છે, એટલે એક જ ગાડી ઊભી રહે। હવે 50 ગાડીઓ આવે એટલે એટલી મોટી લાંબી લાઈન થઈ જાય કે સિગ્નલ ખુલે ત્યાં સુધીમાં તમારે 2-3 વખત જ્યારે સિગ્નલ ચાલુ બંધ થાય ત્યારે તમારો વારો આવે। એટલે આનો અભ્યાસ કરવો પડે। જ્યાં પણ જગ્યાએ માનો કે અમિતનગર સર્કલ જેવી જગ્યા પર ટ્રાફિક થતો હોય તો ત્યાં સિગ્નલ રાખો, પરંતુ જ્યાં જરૂર જ નથી, જગદીશ પરસાણ પાસે બિલકુલ જરૂર નથી, એ જ રીતે તમારું હેવમોર સર્કલ પાસે જરૂર નથી, હરિનગર બ્રિજની નીચે જરૂર નથી। તો આનો અભ્યાસ કરી અને આ જે કંઈ સિગ્નલો મૂક્યા છે એને તાત્કાલિક રિમૂવ કરવા જોઈએ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।